और रात के टाइम हम देखते हैं कि अभी यूचे क्विंग्यू से मिलने के लिए आई थी। क्विंग्यू अभी कल्टीवेशन कर रही है क्योंकि उसे कल के मैच के लिए अपनी एनर्जी को रिकवर करना है। पर यहाँ आकर यूचे अभी उसे एक पिल देती है जो कि बहुत खास पिल थी। क्विंग्यू उसे लेना नहीं चाहती थी। वो कह रही थी कि आप इतनी रेयर पिल मुझे देकर वेस्ट मत कीजिए, लेकिन फिर यूचेन उसे जबरदस्ती उस पिल को खाने को कहती है और फिर क्विंग्यू भी उसे खा लेती है। अब यहाँ यूचेन अभी क्विंग्यू से कहती है कि मैं सिर्फ यही पिल तुम्हें देने के लिए नहीं आई थी, मैं तुम्हें ये भी बताने के लिए आई थी कि कल का मैच तुम्हारे लिए अभी तक का सबसे डिफिकल्ट होने वाला है। भले ही रिंग्यून यूचेन से ज्यादा लेवल पर था, लेकिन फिर भी यूचे को हरा पाना थोड़ा और ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि वो जल्द हार नहीं मानने वाला। वैसे भी उसके सारे मैचेस तुम देख ही चुकी हो, लेकिन अभी तक उसने भी तुम्हारी तरह ही अपनी पूरी पावर सभी को नहीं दिखाई है। मैं बस तुम्हें इतना समझा रही हूँ कि कल तुम्हें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। कल के दिन अगर तुम्हें अपनी पूरी पावर शो करना पड़े तो भी तुम कर सकती हो। अब इस पर क्विंग्यू हाँ करती है। वैसे अभी यूचेन यहाँ उससे पूछती है कि तुम जरूर सोच रही होगी कि मैं यूचे के बारे में ये सब कैसे जानती हूँ। इस पर क्विंग्यू हाँ करती है। वैसे वो पूछना भी चाहती थी। अब यूचेन कहती है कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ, लेकिन इससे पहले मेरा भी एक सवाल है। लेकिन अब यहाँ इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होकर अगले दिन उसी मैच पर आ जाता है। यूचे और क्विंग्यू दोनों ही आमने सामने आ चुके थे। यहाँ पर क्विंग्यू कह रही थी कि तुम्हें खुद को ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है। इस पर यूचे कहता है कि बिल्कुल, लेकिन क्या तुम जानती हो कि मैं इस रैंकिंग कंपटीशन में किस लिए आया हूँ? इस पर क्विंग्यू कहती है कि हाँ, मिस यू के लिए। अब यूचे कहता है कि बिल्कुल, पहला रीजन वही है, लेकिन दूसरा रीजन कुछ और है। असल में दूसरा रीजन ये है कि वो क्विंग्यू को साबित करना चाहता है कि वो क्विंग्यू का हस्बैंड बनने के काबिल है, लेकिन अभी वो ये बात क्विंग्यू को नहीं बताता। अब जैसे ही वहाँ पर एल्ड अनाउंस करते हैं कि इस मैच को स्टार्ट किया जाए, तो यहाँ यूचे अपनी तलवार की एनर्जी एक्टिवेट कर लेता है। सभी इस तलवार को देखकर हैरान थे क्योंकि ये यूचे की पहली वाली हैवी स्वॉर्ड नहीं थी। यहाँ पर मास्टर लिंग उस तलवार को पहचान चुके थे। ये तलवार असल में यूचे को वहाँ उस स्पिरिट ड्रैगन के पास से मिली थी, जहाँ उसे वो ड्रैगन ब्लड की पावर्स भी मिली थी। अब यहाँ इस तलवार को देखने के बाद सभी लोग हैरान थे। साथ ही इसकी जो एनर्जी थी वो बहुत ही ज्यादा थी। जब क्विंग्यू यहाँ यूचे पर हमला कर रही थी तो यूचे उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। क्विंग्यू कोशिश करती है कि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से यूचे को पकड़ सके, लेकिन फिर भी यूचे ने यहाँ पर अपनी मिस्टिक एनर्जी को रिलीज करते हुए इस अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही यहाँ पर वो अपने कुछ क्लोन्स बनाते हुए क्विंग्यू की तरफ बढ़ता है। तभी क्विंग्यू सामने क्रिस्टल लोटस क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी और स्पिरिचुअल लोटस क्रिएट होने से पहले ही यूचे ने उसे रोक दिया था। ये चीज देखने के बाद हर कोई बहुत शॉक था। दूसरी तरफ हम लिटिल जी को देखते हैं। वो कह रहा था कि बॉस सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने मेरे साथ लड़ाई में अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया था। इस तरफ अभी यूचे फिर से अटैक करने जा रहा था, जिस दौरान क्विंग्यू भी अपना बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करती है, लेकिन तभी वहाँ पर यूचे ने अपनी फिनिक्स 5 लिंक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद क्विंग्यू का वो अटैक इस बार भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखने के बाद सभी लोग फिर से हैरान थे क्योंकि उन्हें अभी तक नहीं पता था कि यूचे के पास फिनिक्स ब्लड लाइन की भी पावर है। वैसे खासकर यहाँ हमें अभी उस फैंग को दिखाया जाता है जो शुरुआत से ही यूचे को कमजोर समझ रहा था। वैसे इस तरफ में जब एरिना में क्विंग्यू का अटैक कोई काम नहीं कर रहा था तो वो नीचे आ जाती है। अभी वहाँ यूचेन कह रही थी कि तुम्हें अपनी पूरी पावर दिखानी ही होगी, जिसके बाद अब यहाँ क्विंग्यू फैसला करती है कि उसे अपने कुछ पावरफुल अटैक करने होंगे। अब वो यहाँ लेवल 7 आइस क्लाउड गेट टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जो कि एक सुप्रीम लेवल की टेक्निक है। ये देखने के बाद सभी लोग हैरान थे, लेकिन यूचे खुश था। वो कह रहा था कि मैं यही चाहता था कि तुम अपनी पूरी पावर दिखाओ। अब यहाँ यूचे की एनर्जी और क्विंग्यू की एनर्जी आपस में टकराती है, जिसके बाद यूचे अचानक से पीछे हट गया था। हालांकि उसे चोट नहीं आई थी। हम देखते हैं कि अब क्विंग्यू वहाँ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक विंड टॉर्नेडो क्रिएट करती है, लेकिन यूचे उस टॉर्नेडो के बीच से होते हुए हमला करने के लिए आगे आने लगता है, पर तभी क्विंग्यू का वो टॉर्नेडो उसे पकड़ लेता है। मगर अब यूचे फिनिक्स डांस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन चैनों को तोड़ देता है जिन्होंने उसे पकड़ रखा था, और अब इसके बाद यूचे क्विंग्यू पर हमला करते हुए उसे पीछे हटा देता है। अब यूचे यहाँ पर अपनी फिनिक्स फ्लेम बर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा था। वो ऐसे कई सारे अटैक क्विंग्यू की तरफ करता है, लेकिन इन्हें क्विंग्यू एक बैरियर बनाकर रोक लेती है, पर अब उसके बैरियर के आसपास आग लग चुकी थी। सभी लोग हैरान थे कि क्या होने वाला है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो बैरियर ब्लास्ट करता है और उसके अंदर से आइस फेनिक्स ब्लड निकलकर सीधा यूचे पर अटैक कर देती है। इससे अब यूचे वहाँ से दूर फेंक चुका था, जिसके बाद अब हम क्विंग्यू को वहाँ से आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। वो कह रही थी कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम मेरे अटैक के सामने अब और नहीं टिक सकते। लेकिन इस तरफ यूचे ने अभी तक हार नहीं मानी थी। ये चीज देखने के बाद यहाँ आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की वो सभी गर्ल्स हैरान थी, क्योंकि आइस फेनिक्स से टकराने के बाद यूचे जितने लेवल का कोई भी कल्टिवेटर खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन यूचे यहाँ खड़ा हुआ था और लड़ने के लिए भी तैयार था। ये देखते हुए क्विंग्यू फिर से अपने उसी आइस फेनिक्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन
यूजे इस बार भी वहाँ सामने से नहीं हटता और अपने सामने अपनी इविल गॉड की एनर्जी की मदद से एक बड़ा सा ब्लैक होल क्रिएट कर लेता है। इस पर अभी जास्मिन उससे कह रही थी कि उसे ऐसी बेवकूफी नहीं करनी चाहिए, इससे उसकी जान को भी खतरा है। लेकिन अभी यहाँ वो ब्लैक होल अभी उस आइस फिनिक्स को अपने अंदर खींचते जा रहा था, जो चीज देखने के बाद सभी लोग हैरान थे। और जैसे ही वो आइस फिनिक्स खत्म होता है तो इससे यहाँ क्विंक्यू की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में नीचे गिर जाती है, जिसे अब वो थकने लगी थी। और इतने में ही यूजे उसकी तरफ हमला कर देता है। वो यहाँ पर अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए हेवनली फ्लेम वॉल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। हम देखते हैं कि जब यूजे ने ये अटैक किया था तो वहाँ पर एक बहुत ही तेज धमाका हो गया था। सभी को लग रहा था कि शायद क्विंक्यू हार गई, लेकिन ऐसा नहीं था। क्विंक्यू अभी तक भी ठीक थी और खड़ी हुई थी, बस उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से और ज्यादा कम हो चुकी थी। अब इसके बाद यूजे उसकी तरफ फिनिक्स फ्लेम बर्स्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन अब तभी क्विंक्यू डोमेन एक्सपेंशन टेक्निक से आसपास एक बहुत खतरनाक बैरियर बना देती है और अब इससे यूजे की बनाई हुई वो सभी फिनिक्स बर्ड वहाँ हवा में फ्रीज हो चुकी थी। यहाँ सभी लोग ये देखकर हैरान थे और समझ गए थे कि अब यूजे नहीं बच सकता। लेकिन अब यूजे भी अपनी फिनिक्स बर्ड की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक फायर टॉर्नाडो क्रिएट करता है, जो इतना खतरनाक था कि उस डोमेन एक्सपेंशन के सेंटर पॉइंट जहाँ से वो पूरा डोमेन कंट्रोल किया जाता है, वो उसे ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगा था। ये देखकर सभी और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वहाँ जब उन दोनों की एनर्जी टकराती है तो इसके बाद वहाँ पर एक बहुत तेज धमाका होता है। इस धमाके से हम देखते हैं कि सभी सेक्टर के मास्टर वहाँ सामने आकर उस बैरियर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वरना ये पूरा एरिना डिस्ट्रॉय हो सकता था। वैसे अब यहाँ से जब धूल हटती है तो उसके बाद हम देखते हैं कि अभी भी यूजे खड़ा हुआ था। अभी क्योंकि उससे कह रही थी कि आखिर वो हार क्यों नहीं मान रहा, जिस पर यूजे कहता है कि वो हार नहीं मानने वाला। वो ये भी बोलता है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। साथ ही अभी वो ये भी कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करो। अब ये सुनते हुए क्विंक्यू ने तुरंत ही अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था। ये देखते हुए वहाँ उसकी मास्टर उसे आवाज लगाती है, लेकिन क्विंक्यू नहीं रुकती। अभी यहाँ यूजे ने अभी अपनी इविल गॉड की पावर को थर्ड स्टेप्स पर ले जाकर यूज करने का फैसला कर लिया था। वैसे जास्मिन उसे वार्न करती है कि ये चीज उसके लिए सही नहीं है, पर यूजे नहीं सुनता। अभी जास्मिन को समझ नहीं आ रहा था कि यूजे ये क्या कर रहा है, क्योंकि इस अटैक से क्विंक्यू की जान को भी खतरा है। लेकिन यूजे भी जानता था कि वो क्या कर रहा है। अभी यूजे को वो ही सारी मेमोरीज दिखाई दे रही थी जो उसने क्विंक्यू के साथ गुजारी है। यहाँ हम देखते हैं कि इन सभी मेमोरीज के बाद वो दोनों ही टकराते हैं, जिसके बाद इतनी तेज धमाका होता है कि सभी मास्टर के फिर से क्रिएट किए हुए वो बैरियर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और इस वजह से अभी सभी डिसाइपल्स को उस एनर्जी का सामना करना पड़ता है। वैसे जब एनर्जी हटती है तो वो देखते हैं कि पूरा एरिना डिस्ट्रॉय हो चुका है। अभी सिर्फ दो स्टोन ठीक थे, एक पर यूजे पड़ा हुआ था और दूसरे पर क्विंक्यू खड़ी हुई थी। बात सिंपल थी कि यूजे हार चुका है। इस तरफ यूजे आसमान की तरफ देखते हुए कह रहा था कि फाइनली ये सब खत्म हुआ। वो ये भी कहता है कि भले ही मेरा पहला काम यहाँ पर आकर चेंग फेंग एकेडमी को इज्जत दिलाना था, लेकिन दूसरी चीज यही थी कि मुझे तुम्हें साबित करना है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड बनने के लायक हूँ। वैसे अभी यहाँ पर दूसरी तरफ वो एल्डर अनाउंस करते हैं कि यूजे हार चुका है और ये मैच क्विंक्यू ने ही जीता है। लेकिन तभी क्विंक्यू उन्हें रोक देती है और कहती है कि ये मैच उसने नहीं बल्कि यूजे ने ही जीता है। असल में जिस दौरान यूजे अपने लेवल 3 स्टेज की इविल गॉड की पावर का इस्तेमाल कर रहा था, उसी दौरान यूजे ने अपनी तलवार को रोकते हुए अपने अटैक को दूसरी तरफ मोड़ दिया था, क्योंकि उसे बस यही चीज साबित करनी थी कि वो सच में क्विंक्यू के लायक है, जो कि उसने कर दिखाया है। ये सुनकर सभी लोग हैरान थे, लेकिन अब जब क्विंक्यू ये बात खुद कह रही थी तो उन्हें ये बात माननी ही पड़ती है। इसके बाद अब अनाउंसमेंट बदल जाती है और यूजे को विनर घोषित किया जाता है और एल्डर कहते हैं कि वो ग्रेट ट्रेजर यूजे को ही दिया जाएगा, लेकिन उसके होश में आने के बाद। वैसे अभी दूसरी तरफ एल्डर कुन कह रहे थे कि इस कंपटीशन से असली ट्रेजर तो मुझे मिला है। वो अभी क्विंक्यू की इनफाइनाइट मिस्टिक एक्विजिट बॉडी की बात कर रहे थे। वैसे अब वहाँ हम फेंग को देखते हैं। वो कह रहा था कि यूजे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार मुझे सीक्रेट रिलम पर आने दो। अब यहाँ सीजन 1 की एंडिंग में हमें एक खतरनाक ओल्ड मैन को बंधा हुआ दिखाया जाता है और इसके बाद अब सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है।